जब धनुष टूट जाते हैं और तलवारें शांत हो जाती हैं, तब बचता है केवल सत्य। महाभारत एक सत्य जो समय से परे है। महाभारत समाप्त हो चुकी थी। पांचाली के आंसुओं की गर्मी भी अब राख हो चली थी। धृतराष्ट्र का महल सूना था और हस्तिनापुर अब शांति से डरता था। यह युद्ध किसके लिए था? राज सिंहासन के लिए, प्रतिशोध के लिए, या धर्म की रक्षा के नाम पर हुए अधर्म के लिए? युद्ध में कौरव मरे, लेकिन पांडव भी नहीं बचे, क्योंकि उनके भीतर की मासूमियत, विश्वास और जीवन की सरलता उसी कुरुक्षेत्र में दफन हो गई थी। गांधारी की आंखें बंद थीं, पर उसकी दृष्टि कभी इतनी स्पष्ट नहीं रही थी। हे माधव, उसने कहा था, तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। कृष्ण मुस्कुराए, गांधारी, मैं केवल सारथी था। घोड़े नहीं, रथवानों के भाव ही दिशा तय करते हैं। अश्वत्थामा अमर था, पर अकेला। दुर्योधन मरा, पर अपने घमंड के साथ। कर्ण गिरा, पर अपना धर्म निभाकर। और अर्जुन युद्ध जीतकर भी शांत नहीं हो पाया। महाभारत एक युद्ध नहीं था, बल्कि हर युग का आईना था। जब भी अहंकार बढ़ेगा, जब भी लालच संबंधों पर भारी पड़ेगा, जब भी धर्म को हथियार बनाया जाएगा, महाभारत फिर होगी। यह कथा हमें केवल योद्धाओं के नाम नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है सत्य कितना भी छुपे, अंत में उजागर होता है। रिश्ते जब राजनीति बन जाएं, तो केवल श्मशान बचता है, और अंत में हर विजय की कीमत बहुत भारी होती है। हमने इस गाथा को 3D चित्रों और AI वाणी से जीवंत किया, पर इसके भाव, इसके प्रश्न आज भी हमारे अंदर गूंजते हैं। यदि आपने यह कथा देखी, सुनी और जानी, तो अब इसे महसूस कीजिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप अर्जुन हैं जो भ्रम में हैं? क्या आप द्रौपदी हैं जो अपमान के बाद भी मजबूत हैं? या आप कर्ण हैं जो सत्य जानते हुए भी वचन में बंधे हैं? अब आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आगे भेजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। और हाँ, यदि आपने इस सीरीज के सभी एपिसोड नहीं देखे, तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में और संपूर्ण महाभारत की यात्रा शुरू कीजिए। महाभारत की ये अमर गाथा आपके हृदय तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास है, क्योंकि अंत में जो धर्म के लिए लड़े वही अमर कहलाए। जय श्री कृष्ण।